बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। जहां एक तरफ सरकार के मंत्री जल्द ही बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और किसान संगठन इसे भाजपा का जुमला करार दे रहे हैं। और उसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकेत के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सरोत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा के मंत्री और नेता पलवल तक मेट्रो विस्तार को लेकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। अभी तक पलवल तक मेट्रो विस्तार से संबंधित कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए जनता के साथ झूठ बोला जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। किसान नेता रतन सिंह सरोत ने कहा है कि किसी भी लाइन के विस्तार के लिए सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है, उसके बाद सरकार उसका अप्रूवल देती है, तब जाकर डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अभी पलवल से बल्लभगढ़ तक मेट्रो विस्तार को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी नहीं चेक की गई। फिर भाजपा के मंत्री व अन्य भाजपा नेता जनता से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी तक केवल केंद्रीय कैबिनेट ने 2 योजनाएं पास की है, जिनमें दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी और दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल के लिए नमो भारत ट्रेन की योजना को हरी झंडी दी गई है। प्रेस वार्ता बुलाई आपने मेट्रो विस्तार को लेकर क्या? देखिए, मैंने 5 दिन पहले भी आप लोगों के सामने रूबरू हुए थे और इस जिले की लोगों के सामने असलियत को उजागर करने का काम किया था। कई दिन से अखबारों में और टीवी चैनल्स के द्वारा बार बार ये बयान आ रहे थे सरकार के प्रतिनिधियों के कि हमने बल्लभगढ़ से पलवल तक की जो मेट्रो ट्रेन है उसको सैंक्शन कर दिया गया और बहुत जल्दी जो है आपके बीच में आने की मंजूरी मिल गई है। उसका हमने उनको ये कहा कि आप इसके गलत जिस चीज़ का हाथ और पैर सिर ना हो उसको इस तरह का झूठ लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए। फिजिबिलिटी सर्वे जरूर वो चल रहा था और फिजिबिलिटी जो सर्वे होता है वो बाकायदा उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है और आज तक भी बल्लभगढ़ से पलवल की जो मेट्रो की योजना है उसका फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट भी अभी सबमिट नहीं हुई है। और जब सबमिट हो जाती है उसके बाद वहां सैंक्शन दी जाती है कि अब डीपीआर बनाया जाए या नहीं। उसके बाद डीपीआर में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो वित्तीय उस पर जाती है, हरियाणा की कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें फिर वो सैंक्शन होती है, फिर वो केंद्र में जाती है, फिर केंद्र में जाकर के सैंक्शन होती है, फिर वित्तीय कमेटी के पास जाती है। बड़ा एक लंबा एक प्रोसेस है, तब जाकर के उस योजना के नजदीक पहुंचते हैं उसके एक भाई हाँ अब जाकर के हमारी है। आज तक भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे की जो हुई है ना वो जहाँ सबमिट हुई है। और अभी 2 दिन पहले एक मंत्री ने बयान दिया कि हमने बल्लभगढ़ से और पलवल के लिए ट्रेन मेट्रो रेल चला दी, अब आने वाली है। फिर एक और मंत्री का बयान आ गया, फिर उन्होंने कह दी। 2 दिन बाद किसी एक्स एमएलए ने कह दिया। मैं उन सब से मंत्रियों से, विधायकों से, भाजपा के सभी नेताओं से मेरा निवेदन है कि पहले असलियत को पता करें और धरातल पर जब आप अच्छी तरह धरातल से पता चल जाए उसके बाद ही लोगों के सामने आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता सत्ता में इस प्रकार का सफेद झूठ बोलना, बढ़िया नहीं होता। आज अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट में पास हुए हैं, उसके साथ हमारे पलवल की बात भी जोड़ दी गई है, लेकिन केवल उसमें यह लिखा गया है कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो की योजना है, ना कहीं सैंक्शन है। सैंक्शन का तो बहुत दूर है अभी। और केवल 2 नमो भारत ट्रेन की सैंक्शन हुई है, एक दिल्ली से गुड़गांव होते हुए रेवाड़ी और दूसरी दिल्ली से पानीपत होती करनाल। इन 2 की योजना लगभग सैंक्शन हुई है। इसके बाद उसमें जेवर तक की बता दी, गुड़गांव से फरीदाबाद जेवर की, अभी उसमें कहाँ ही कोई डीपीआर तैयार नहीं हुई है। फिर हमारी लास्ट में उस खबर में दे दिया है कि बल्लभगढ़ से पलवल की योजना है।
तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आज की तारीख तक कोई भी बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो की कहीं भी कोई कार्रवाई धरातल पर सरकार की तरफ से नहीं सैंक्शन हुई है। और यदि हुई है तो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार के प्रतिनिधियों से अगर है तो वो कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं होती, कॉन्फिडेंशियल कहीं गुप्त दस्तावेज नहीं होता। आप उजागर करें उसे और बताएं जनता के सामने कि हमने जो रिपोर्ट पेश की है, हमने जो अपना बयान दिया है, उस बयान में जो है ना हम वहां पर खड़े हैं। और हम कह रहे हैं आज की तारीख तक भी ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे जमा हुई है, ना उसकी सैंक्शन हुई है, ना डीपीआर बनी है और ना कोई भी कार्रवाई धरातल पर आज तक बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो की योजना नहीं है। ये जरूर है 23 जून को 2023 को मनोहर लाल खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी और उसके 2 दिन बाद, जो मैंने पहले भी लिखा बताया है, 2 दिन बाद उन्होंने ये अपने हरियाणा की जो रेल वो बना रखी है उसकी उनको भी भेजा था, राइट्स वालों को भी भेजा था, लेकिन वो केवल लोगों को ये दिखाने के लिए साबित हुआ कि भाई बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मेरा निवेदन है, हमारी मांग भी रही है कि इसको आज भी कल के जो बयान आए हैं उसमें भी यही आया है कि बल्लभगढ़ से योजना केवल बस स्टैंड तक है। हम ये कहते हैं कि योजना को बनाया जाए, जो हमारी जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है फिजिबिलिटी की, उसको जमा कराया जाए तुरंत और उसकी सैंक्शन दी जाए। उसके बाद डीपीआर बनाया जाए और डीपीआर में बल्लभगढ़ से सीधा जो हमारी केएमपी केजीपी का जंक्शन है यहां तक बढ़ाया जाए, ताकि हम ये समझते हैं कि जब मेट्रो आएगी तो उसमें यात्रियों की संख्या भी जरूरी होती है। इसी तरह पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि निश्चित तौर से पहले भी कई, जैसे बहादुरगढ़ लाइन है गाजियाबाद वाली है, वो घाटे में चल रही है। हम ये नहीं चाहते कि बल्लभगढ़ से पलवल की लाइन आए और वो घाटे में चले, लेकिन उसके लिए जरूरी है पहला चरण, जिस प्रकार से ये 2 चरण बता रहे हैं, मेरा भी ये मांग है और जिले के लोगों की तरफ से मांग है। इसका बहुत बड़ा हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे यदि हमारी बात को सुना नहीं गया। निश्चित तौर से पहले चरण में बल्लभगढ़ से पलवल और दूसरे चरण में पलवल से होडल तक इसका विस्तार करने की योजना बनाई जानी चाहिए। तब जाकर के उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश राजस्थान के यात्री आएंगे और लाखों यात्री जब रोजाना जाएंगे तब जाकर के हमारा इसका प्रॉफिट में आ सकती है और तभी ये अच्छी तरह से फलीभूत ये योजना हमारी हो पाएगी। लेकिन मेरा फिर मैं कह रहा हूं कि इसको झूठ चलाने की बजाय आप धरातल पे काम करें सरकार के प्रतिनिधि और तब जाकर के इसको एग्जीक्यूट कराने का काम करें। दो मंत्री दावे कर रहे हैं और आप उनको झुठला रहे हैं, तो क्या वजह है, किस वजह से इस तरह से नहीं, देखिए डीएमआरसी से मेरी बात हुई, राइट्स वालों से मैं बात की है। हमने तो उन जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे बात की है। अभी तक कहीं भी कोई, और यदि हुई है तो बता दीजिए, हम तो तैयार हैं। हम उन मंत्रियों को भी मैं कह रहा हूं, निवेदन है मेरा कि वो जल्दी इस योजना को जल्दी आगे बढ़ाएं, ताकि जो इस जिले के लोगों को निश्चित तौर से उस घोषणा को एग्जीक्यूट करने में परिवर्तन करने का काम करें।